वो जहाँ जहाँ टिकटिंग वाले जो हमारी साइट्स हैं तो उनको वहाँ चाहे तो पृथक पृथक रूप से क्यू में खड़ा होना पड़ता है या हर अलग अलग वेबसाइट से उनको ऑनलाइन टिकट बुक करानी पड़ती है। तो एक दिमाग में ये विचार आया कि क्यों नहीं हम लोग जितने भी ऐसे विभाग हैं या ऐसे संस्थाएं हैं जिनके ऐसे पर्यटक स्थल हैं उनको सबको एक प्लेटफॉर्म में लाकर उनका पर्यटकों को एक ही टिकट उपलब्ध कराएं, जिसको हम लोग ने वन काशी वन पास का अभी ऐसा नाम दिया है। और उस एक टिकट से वो जितने भी ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो इस पास में शामिल होंगे उन सभी स्थलों का अपनी सुविधा अनुसार वो विज़िट कर पाएगा। तो कोई विदेश में ही बैठा है, उसको अगर काशी आने का उसका प्रोग्राम है तो वो केवल एक टिकट बुक कराएगा और उसमें से जो भी इच्छा होगी वो उसको विज़िट कर सकता है। इसमें ये भी सुविधा हम लोग प्रदान कर रहे हैं कि अगर उनको पूरी सारी साइट्स नहीं विज़िट करनी, उसमें से कुछ सेलेक्ट करके उसको विज़िट करना, तो वो साइट को भी सेलेक्ट कर, जैसे आजकल केबल टीवी में जैसे आप अपना चैनल्स को बुक कर सकते हैं, कौन कौन से चैनल आपको देखने हैं और उसी हिसाब से आपका मंथली सब्सक्रिप्शन बनता है, उसी तर्ज पे इस तरह से सेवाएं होंगी। इसमें अभी वर्तमान में हम लोग जो ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं उसमें हमारा सबसे प्रमुख तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट का हम लोग का पूरा ये शामिल हो गया है। उसके बाद इसके अलावा TFC में जो म्यूज़ियम बना है उसको हम लोग शामिल कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे ASI के 2 मॉन्यूमेंट, 2 पहले से थे और तीसरा और शामिल होने जा रहा है। एक मान महल है और दूसरा अभी सारनाथ का सारनाथ का म्यूज़ियम है। तीसरा हमारा साउंड एंड लाइट शैडो हमारा अभी इस मंथ के एंड के समय शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हमारा क्रूज़ है। उसके अलावा रामनगर का जो फोर्ट है और एक अभी वाटर स्पोर्ट्स में जो संचालित करने वाली संस्था वो भी आगे आई है कि वो भी इस टिकट में शामिल होना चाहेगी। उसमें न सिर्फ आपका एक कन्वीनियंस का फ़ायदा बल्कि इसमें फाइनेंशियली भी ये टिकट का जो समेकित रेट होगा वो इंडिविजुअल टिकट्स के रेट से कम होगा। तो कोई भी आदमी अगर वो पूरा एक समेकित टिकट लेता है, वन काशी वन पास का उपयोग करता है, तो उसको जो इंडिविजुअल टिकट्स की जो रेट है उसको ऐड करने के बाद जो वैल्यू बनती है उससे कम रेट पे वो टिकट मिलेगा। और टूर ऑपरेटर्स को भी थोड़ी आसानी होगी। प्लस बहुत सारे मेरे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर अभी टूरिस्ट का फुटफॉल उतना नहीं हो रहा था, अगर वो समेकित टिकट लेता है तो वहाँ पर उसको जाने का इंसेंटिव रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल बना है उसमें अभी लोग उतने नहीं जा रहे थे, तो अगर लेकिन वो कॉम्बो टिकट में अगर शामिल होगा तो लोग वहाँ पर टूर ऑपरेटर्स उनको वहाँ लेके जाएंगे। उसी तरह हमारा अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो पड़ाव में स्मारक बना है, कितना खूबसूरत स्मारक बना है, उनका भी हम लोग उसमें शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये करीब 7-8 चीज़ें का एक साथ अगर हम लोग एक टिकट अगर किसी को देते हैं और ये हमारी डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए भी उपलब्ध होगी और हमारे विदेशी पर्यटकों के लिए भी उपलब्ध होगी। इसमें हम टूर ऑपरेटर्स को भी शामिल कर रहे हैं कि वो लोग इसको ज़्यादा बढ़ावा दें। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग जो पर्यटकों का जो रहने का जो अवधि है, पहले मुख्यतः मेनली सब लोग 1 रात रुकते थे, हम लोग उसको 2 और 3 रात लोग रुकें, वो इससे हम लोग को एक काफ़ी बल मिलेगा। इसके साथ आप एक नया हम लोग का इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक नया और बोट आ गया है, उसका भी बुकिंग हम लोग इसी टिकट के माध्यम से वन काशी वन पास के माध्यम से कराएंगे। तो इतने सारे जब चीज़ें एक साथ इकट्ठा हो जाएंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो पर्यटन की संभावनाएं और यहाँ पे जो लोकल इकोनॉमी में जो लोग हम लोग इकोनॉमी बढ़ाने की बात करें तो लोग काफ़ी अच्छा बढ़ावा मिलेगा। सर, पर्यटकों को और क्या क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी और ये पास कैसे बनेगा? ये ऐसा कि हम लोग इसका एक IT का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बन गया है। अब उसमें जैसे अलग अलग जो स्थल है उसके अलग अलग विभाग उनको कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान मंदिर, हमारा सारनाथ का म्यूज़ियम, वो अभी ASI के नियंत्रण में, ASI उसकी टिकट काटता है। तो हम लोग उनसे पत्राचार कर रहे हैं कि वो, और उसमें ये होगा कि जो उनका अमाउंट है वो सीधे बैंकिंग जो पेमेंट इंटरफेस है उसके माध्यम से सीधे उनके अकाउंट में जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो अकाउंट पहले हमारे यहाँ पहले कलेक्ट होगा उसके बाद हम उनको देंगे। वो आजकल जो पेमेंट इंटरफेस है उसके माध्यम से सीधे उनके अकाउंट में चला जाएगा। तो हम लोग बेसिकली एक IT का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसमें जितने भी विभाग हैं उनको हम लोग समेकित करते हुए एक प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे। और मान लीजिए एक वैल्यू जो भी बनती है उसकी, वो 2500 रुपये या 3000 रुपये जो भी इसकी वैल्यू बनती है, वो आदमी एक टिकट कराएगा अगर सारा पूरा का पूरा सारे स्थल को उसको देखना है, और वो फिर अपना सुविधा अनुसार जिस स्थल में देखना चाहता है उस सुविधा अनुसार अपना देख पाएगा। उसको बार बार अलग अलग टिकट नहीं कटाना पड़ेगा, अलग अलग क्यू में नहीं खड़ा होना पड़ेगा।
लेकिन कोई अगर ये चाहता है कि नहीं मैं केवल 8 में मैं केवल 5 स्थल देखूँ, वो 5 ही स्थल देखेगा, 5 स्थल का वो टिक करके उसका टिकट कराएगा और वो 5 स्थल अपना विजिट कर पाएगा। तो इससे एक बहुत बड़ी सुविधा पर्यटकों को मिल जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी और एक जो नए जो हमारे स्थल हैं उनको भी लोग जान पाएंगे। अभी इंडिविजुअली वो टूर ऑपरेटर पर निर्भर करता है कि वो उसको कहाँ के लेके जाता है। तो वो फिर जो और इसमें फिर आने वाले समय में हम लोग जैसे स्ट्रीट टूरिज़्म हम लोग जो वार्ड में काम कर रहे हैं, जो हम लोग वाराणसी की गलियाँ हैं उनका टूरिज़्म का एक सर्किट बना रहे हैं, उनको भी लोगों को उनको भी जानकारी प्राप्त होगी। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फूड टूरिज़्म है, स्ट्रीट फूड टूरिज़्म है, उसको भी हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हम लोग जो मैंने बताया कि हम लोग जो 7-8 जो मुख्य आकर्षण है उसको हम लोग इसमें शामिल करें। कब से स्टार्ट होगा सर ये अभी ऑलरेडी आईटी प्लेटफॉर्म हमारा चालू हो गया है, आईटी प्लेटफॉर्म हमारा बन गया है। इसमें बस हम लोग अभी एएसआई से पत्राचार कर रहे हैं कि उनके 2 मुख्य जो स्थल है, जो मैंने बताया कि आपका सारनाथ का म्यूज़ियम और अभी वर्तमान में मान मंदिर का जो अभी वर्चुअल म्यूज़ियम बना है वो, और तीसरा जो साउंड एंड लाउड शैडो जो हमारा इस मंथ के एंड तक पूरा तैयार हो जाएगा। ये तीनों का हम लोग को परमिशन जैसे आ जाती है उसके बाद हम इसको लॉन्च कर देंगे।